उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा का किला अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। यह किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आगरे के किले की अद्वितीय बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि यह आगरा में दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल कालीन वास्तुशैली से बने इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसलिए इस किले को आगरा का रेड फोर्ट भी कहा जाता है। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से यह भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इस विशाल किले के परिसर के अंदर पर्ल मस्जिद, दीवान-ए-आम, जहांगीरी महल, मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद समेत मुगलों की बेहतरीन इमारतें भी बनी हुई है। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल आगरा के विशाल किले का इतिहास राजपूतों, मुगलों और लोधी वंश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। आगरा किले के निर्माण का इतिहास 1080 ईस्वी से भी पहले मिलता है, जब महमूद गजनी की सेना ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों की मान ले तो यह किला मूल रूप से चौहान वंश के राजपूतों शासकों के पास था। इसके साथ ही मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा किले पर अपना कब्जा जमा लिया, बल्कि लोधियों की अथाह संपत्ति पर और विशाल खजाने पे जब्त कर लिए, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है कि विश्व धरोहर में शामिल इस विशाल किले का निर्माण मूल रूप से 1000वीं ईस्वी से भी पहले किया गया था और मुगल शासक अकबर ने फिर इस किले का नवीकरण करवाया। हालांकि समय समय पर इस किले में अलग अलग शासकों द्वारा बदलाव किए गए हैं। मुगल सम्राट अकबर के पोते और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजहां ने इस किले में सुंदर सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर इसके अंदर बेहद आकर्षक और रमणीय मस्जिद का निर्माण करवाया और इसमें सुंदर नक्काशी कर इसे और अधिक उन्नत बनाया। इसके साथ ही शाहजहां ने आगरा के किले का इस्तेमाल उस समय महल के रूप में भी किया था, जब मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इसके बाद शाहजहां के निर्दयी पुत्र औरंगजेब ने आगरा किले की बाहरी प्रचारी का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था, तब उसने अपने ही पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी दिनों में इस किले में कैद कर लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले से शाहजहां अपनी मुमताज बेगम की याद में बनाए गए दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखा करते थे। लाल ईंटों से बना आगरा किला की संरचना का मुख्य आधार है। लाल बलुआ पत्थर को राजस्थान से लाया गया था और इसे बाहरी सतह पर रखा गया था। फिर लाल बलुओं पत्थरों का उपयोग करके पूरे किले का निर्माण किया गया था। किले के इस स्वरूप ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक बड़ा बदलाव किया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां सफेद संगमरमर की सुंदरता से महक उठा था। सफेद संगमरमर का उपयोग करके पुनर्निर्माण करने के लिए उसने किले के भीतर कई संरचनाओं को नष्ट कर दिया। शाहजहां ने अपने अंतिम दिनों के लिए आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज को बनाया था। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टावर है जिसमें एक खुला मंडप है। कहा जाता है कि शाहजहां इसी स्थान से ताजमहल को देखता था। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए।
उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बेरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया। तो ये है आगरा के फोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।